अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पिछले क्लासेस में ये हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर, होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर। यानी नेचुरल नंबर को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते थे कि एक लाइन लेते थे और इस लाइन को इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर दें। और फिर हर एक सेगमेंट पर हम एक एक नंबर लेते थे। यानी नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और एंड सो ऑन। यहाँ ये एरो ये शो कर रहा है कि इस साइड पर भी क्या है, इस साइड पर क्या है, और भी नंबर्स है। सिमिलरली होल नंबर को हम इस तरह लेते थे, अगेन एक लाइन लेते थे इस टाइप का और इसको इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करते थे। लेकिन होल नंबर किस से स्टार्ट होते हैं, यहाँ तो ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी ये 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर हम इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे कि इंटीजर को कैसे लेंगे। तो इंटीजर के लिए हम दोनों साइड पर एरो वाले लाइन लेते थे, यहाँ इस साइड पर और इस साइड पर, और इसका मिड 0 लेते, क्योंकि इंटीजर में क्या शामिल है, 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इसको जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे तो राइट साइड के 0 के राइट साइड पर इक्वल सेगमेंट लेते थे और हर एक सेगमेंट पर एक एक नंबर लेते थे। यानी यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस साइड पर नेगेटिव नंबर लेते, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये 3 इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन। अब हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर। तो अगर आप लोगों को याद हो, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर शामिल है, इंटीजर्स और डेसिमल नंबर। यानी अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, होल नंबर का। ये होल नंबर सेट है किसका, इंटीजर का। और इंटीजर फिर सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का। यानी इसमें इंटीजर भी शामिल होंगे और डेसिमल नंबर भी शामिल है। यानी टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल जो है वो शामिल होते हैं किसमें, रेशनल नंबर में। तो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का और इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का। यानी तमाम इंटीजर शामिल है किसमें, रेशनल नंबर में। और इसमें फिर रेशनल नंबर में डेसिमल भी शामिल है, और वो डेसिमल कौन कौन से है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है रिकरिंग डेसिमल, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। वो तमाम क्या है, रेशनल नंबर में शामिल है। अब हम जब इंटीजर को अब जब हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, तो इसके लिए पहले तो हमें इंटीजर को रिप्रेजेंट करना होगा कि इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 साइड पर एक लाइन ड्रा की है। इसका मिड क्या है, 0 है। यहाँ इस साइड पर पॉजिटिव इंटीजर और इस साइड पर नेगेटिव इंटीजर। अब रेशनल नंबर में तो डेसिमल भी शामिल होते हैं। तो डेसिमल जो हमारे पास आते हैं वो कहाँ से आते हैं, p/q फॉर्म से। यानी जब मैं एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पर डिवाइड करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, एक डेसिमल नंबर ही मिलता है। और वो डेसिमल कहीं ना कहीं किसी 2 पेयर ऑफ नंबर्स के बीच में लाइज करता है। यानी अगर 0 और 1 है तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट डेसिमल नंबर है, इसके बीच में भी है 2 और 3 के, सिमिलरली 3 और 4 एंड सो ऑन। इस साइड पर भी 0 और -1 के बीच में भी इनफाइनाइट डेसिमल नंबर है, यहाँ पर भी 1 और -2 के बीच में भी इनफाइनाइट डेसिमल नंबर है, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हर
पेयर ऑफ नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट डेसिमल नंबर है। यहाँ मैं आसानी के लिए सिर्फ एक ही नंबर लूँगा, यानी एक ही डेसिमल नंबर लूँगा या फ्रैक्शन नंबर लूँगा। यानी ये 0 और 1 है, तो 0 और 1 के बीच में 1/2 होता है। यानी मैं जो हर एक पेयर है इसको, यानी हर एक पेयर का जो सेगमेंट है इसको मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर 1/2 का इक्वल पार्ट क्या है, ये यहाँ इसका ये है और ये तो ये 1/2 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन है, 3/2। 2 और 3 के बीच में 5/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली 0 और -1 के बीच में कौन सा है, -1/2। अब यहाँ पर इस साइड पर नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव 1/2 है तो इस साइड पर -1/2 होगा। सिमिलरली -1 और -2 के बीच में -3/2, -2 और -3 के बीच में -5/2 है। यहाँ और भी नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, लेकिन मैं आसानी के लिए सिर्फ एक एक नंबर ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन फॉर्म लिया है कि फ्रैक्शनल नंबर को डायरेक्टली यहाँ पर दो पेयर ऑफ नंबर्स के बीच में रिप्रेजेंट किया। अब बाद औक़ात स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स को हम कैसे डायरेक्टली लिखेंगे, यानी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो अगर आप डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं लिख सकते, नहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर आप लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये नंबर इन दो नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है। यानी जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 1/2 लिया है, 1/2। अब जब मैं इस 1/2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, 0.5। यानी 1 को 2 पर डिवाइड करो तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, 0.5। अब ये जो 0.5 आ गया, अगर हम इसको देखें तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, यानी पॉइंट के डेसिमल नंबर में पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो नंबर होता है उसको हम इंटीग्रल पार्ट और राइट साइड को फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। अब इसका इंटीग्रल पार्ट 0 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, 5 है। मतलब ये है कि ये नंबर जो है ये 0 से बड़ा है, यानी एडिशन में इसके साथ 5 ऐड हुआ है, यानी इसके एडिशन में 5 लाइज कर रहा है। अब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 0 है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 5 है। तो मतलब क्या कि ये जो 0.5 है ये ग्रेटर है किससे, 0 से, और ये 1 से लेस होगा। 1 से क्यों लेस होगा, अगर मैं इसके साथ 0.5 और ऐड करूं तो फिर हमें क्या मिलेगा, 1.0 मीन 1 मिलेगा। यानी 1 के बराबर होने के लिए इसको एडिशन 0.5 चाहिए। तो मतलब ये कि 0.5 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, यानी 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। सिमिलरली अगर 3/2 ले लूँ तो 3/2 हमें क्या देता है, 1.5। अब ये 1.5 दे रहा है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1 है, और इसकी एडिशन में क्या है, 0.5 है। मतलब ये 1 से बड़ा है। लेकिन अगर 0.5 को और ऐड करूँ तो ये हमें फिर क्या देगा, 1 कैरी हो गया, यहाँ 2 आ गया, 2.0 मीन 2। अब 0.5 को ऐड करने से ये क्या बनता है, फिर 2 बन जाता है। तो मतलब ये कि ये जो 1.5 आ गया है ये 1.5 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, यानी 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल नंबर है, यानी फ्रैक्शनल नंबर हमें दिया गया है, ये कहाँ पर लाइज कर रहा है। अब 1.5 है, 1.5 3/2 के बराबर है, तो 3/2 यहाँ 0 और 1 और 2 के बीच में मैं आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर 0.5 आ गया था, 0.5 का मतलब क्या था, 1/2। अब इस 1/2 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। आप डेसिमल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसमें, यानी यहाँ पर 0.5 आ गया है, यहाँ पर 1.5 आ गया है। अब यहाँ तो मैंने पॉजिटिव नंबर लिए हैं। सिमिलरली आप लोग नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, यानी जिस तरह 1/2 0.5 के बराबर है तो -1/2 -0.5 के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये -1.5 के, और यहाँ पर ये 2.5 के, -2.5 के, यहाँ ये 2.5
5 के बराबर है। तो इसी तरह आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। यानी अगर फ्रैक्शन को आप डायरेक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, और डेसिमल से ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये नंबर यहाँ पर लाइज कर रहा है। अब अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली इससे भी पता लगा सकते हो कि ये जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है। तो इसके लिए पहले तो आपको फ्रैक्शन को समझना होगा कि फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन को तो आप जानते हो कि ये P बाई Q फॉर्म में होता है या A बाई B फॉर्म में होता है। तो अब इसके दो टाइप्स है, यानी फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया या प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन गिवन है और वो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर क्या होगा, वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा। यानी ये A बाई B है, अगर A क्या है, बड़ा है किससे, सॉरी अगर A छोटा है B से, यानी न्यूमरेटर स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो मतलब इसका ये है कि इससे जो भी डेसिमल नंबर आएगा वो कहाँ पर लाइज कर रहा है, 0 और 1 के बीच में होगा। यानी इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है आप डायरेक्टली 0 और 1 के बीच में ले सकते हो। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव 0 और -1 के बीच में, अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा होगा। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। यानी अगर मैं क्या लूँ, 1/2 या 3/5। इससे हमें डायरेक्टली इस तरह और भी बहुत सारे नंबर्स है इस टाइप के कि इसका न्यूमरेटर क्या हो, और छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो यहाँ पर इसके डिवीजन से हमें डायरेक्टली जो डेसिमल नंबर मिलता है वो 0 और 1 के बीच में, अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में मिल रहा है। लेकिन अगर क्या हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, क्या हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन A बाई B फॉर्म में है लेकिन A क्या है, ग्रेटर है B से। अब न्यूमरेटर क्या है, O बड़ा है और डिनोमिनेटर O छोटा है। तो इसके लिए फिर यहाँ इससे आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि हाँ ये 0 और 1 के बीच में नहीं है, कहीं और दो नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है। तो फिर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, डिवीजन से आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर आ रहा है वो फिर कौन से दो नंबर्स के बीच में है। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन से आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि ये नंबर या तो 0 और 1 के बीच में है या 0 और -1 के बीच में है। तो इससे ये आप पता लगा सकते हो। तो ये थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।